एक सर्द धुंध भरी रात थी जब अर्जुन अपनी पुरानी गाड़ी लेकर इस जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। इसने सुना था कि इस इलाके में एक पुरानी हवेली है जहां बरसों से कोई नहीं रहता। लोग कहते थे कि वहां भूतों का बसेरा है और जो भी इस हवेली के करीब गया वो वापस नहीं लौटा। अर्जुन को ये बातें मजाक लगती थीं। एक सहाफी होने के नाते इसका काम था कि हकीकत को दुनिया के सामने लाए। इसने सोचा क्यों ना इस हवेली के राज को खुद ही सुलझाया जाए। अपनी कैमरा टॉर्च और एक छोटा सा रिकॉर्डर लेकर वो इस हवेली की तरफ बढ़ गया जिसका पता इसने एक पुराने अखबार के मजमून में देखा था। रास्ता खामोश और अंधेरा था। गाड़ी के हेडलाइट्स धुंध के साथ झूम रहे थे और बार बार लगता था जैसे कोई साया तेजी से रास्ते को पार कर रहा हो। अर्जुन ने अपने दिल को समझाया कि ये सब उसका वाहिमा है। आखिर वो तो साइंस पर यकीन रखता था, भूत प्रेत पर नहीं। कुछ देर बाद इसकी गाड़ी एक पुराने खस्ता हाल दरवाजे के पास राख गई। दरवाजा लोहे का था, जंग से खाया हुआ, और उस पर एक बड़ा सा ताला लगा था, मगर दरवाजा कुछ खुला हुआ था, जैसे किसी ने इसे छोड़ रखा हो। अर्जुन ने अपनी गाड़ी पार्क की और टॉर्च जलाकर हवेली के सामने खड़ा हो गया। हवेली पुरानी थी मगर उसकी बनावट शाही थी। 3 मंजिलों पर मुश्तमिल बड़े बड़े झरोके और दीवारों पर नक्श ओ निगार जो अब टूट फूट चुके थे। खिड़कियों से हल्की सी रोशनी निकल रही थी जैसे कोई अंधेरा जल रहा हो। अर्जुन को यह देखकर कुछ परेशानी हुई, क्या वाकई वहां कोई रहता था? आइए कोई बिजली का खेल था? इसने अपनी कैमरा निकाली और हवेली के बाहर की कुछ तस्वीर ले, फिर अपने रिकॉर्डर को ऑन करके बोलना शुरू किया। 20 सितंबर 2025 रात के 1 बजे। मैं अब इस हवेली के अंदर जा रहा हूं जिसका नाम गांव वालों ने अभौतिया हवेली रखा है। दरवाजे के पास पहुंचते ही इसे एक सद हुआ का झोंका महसूस हुआ। हवेली के अंदर का माहौल और भी भयानक था। फर्श पर धूल की मोटी तह जमी थी और हर कदम के साथ एक अजीब सी आवाज गूंजती थी जैसे कोई इसके पीछे चल रहा हो। इसने अपनी टॉर्च इधर उधर घुमाई। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं जिनमें एक खानदान के लोग थे, एक राजा सा इंसान, इसकी बीवी और 2 बच्चे। उनकी आंखें ऐसी थीं जैसे वो अर्जुन को घोर रहे हों। अर्जुन ने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। पहली मंजिल पर एक बड़ा सा हॉल था जिसमें एक पुराना झाड़ फानूस लटक रहा था। इसके नीचे एक बड़ी सी मेज थी जिस पर अब भी कुछ पुराने बर्तन रखे थे जैसे किसी ने जल्दी में सब छोड़ दिया हो। अर्जुन ने रिकॉर्डर में कहा, यह जगह वाकई पुरानी है मगर इसमें कुछ अजीब सी बात है। ऐसा लगता है जैसे यहां वक्त राख गया हो। तभी इसे एक हल्की सी सिसकी सुनाई दी। वो राख गया। आवाज एक छोटे से कमरे की तरफ से आ रही थी। इसने टॉर्च इस तरफ घुमाई और आहिस्ता से दरवाजा खोला। कमरा छोटा था और वहां एक पुराना पलंग पड़ा था। पलंग के पास एक छोटी सी गुड़िया पड़ी थी जिसका चेहरा गंदा और टूटा हुआ था। अर्जुन ने इसे उठाया और तभी इसे लगा जैसे कोई इसके कान के पास पेसा रहा हो। आवाज इतनी हल्की थी कि अल्फाज समझ ना आए मगर उसका दिल धड़कने लगा। इसने रिकॉर्डर में कहा, मुझे लगा कोई आवाज आई, शायद मेरा वाहिमा है, मगर वाहिमा नहीं था। जैसे ही वो कमरे से बाहर आया इसे एक और आवाज सुनाई दी, एक औरत की रोती हुई आवाज। ये आवाज दूसरी मंजिल से आ रही थी। अर्जुन का दिल कह रहा था कि वापस चला जाए मगर उसका सहाफी वाला जोश इसे रोक नहीं रहा था। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। सीढ़ियां पुरानी थीं और हर कदम पर चीख रही थीं। दूसरी मंजिल पर एक लंबा राहदारी थी जिसमें कई दरवाजे थे। आवाज एक आखिरी कमरे से आ रही थी। अर्जुन ने अपनी कैमरा सीट की और उस कमरे का दरवाजा खोला। अंदर एक बड़ा सा आईना था जो पूरी दीवार को ढांप रहा था। आईने के सामने एक औरत का साया दिखाई दिया जो आहिस्ता आहिस्ता रो रहा था। अर्जुन ने टॉर्च इस तरफ की मगर वहां कोई ना था। इसने खुद को समझाया कि यह शायद इसकी आंखों का धोखा है, मगर जब इसने आईने में देखा तो इसका दिल धड़कना बंद हो गया। आईने में इसके साये के पीछे एक औरत खड़ी थी, लंबे बाल, सफेद कपड़े और आंखें जो बिल्कुल खाली थीं। अर्जुन ने जल्दी से पीछे मोड़कर देखा मगर वहां कोई ना था। इसने अपनी कैमरा उठाई और आईने की तरफ तस्वीर खींच ली। जब इसने तस्वीर देखी तो इसमें वो औरत साफ दिखाई दे रही थी, इसके कंधे पर हाथ रखे हुए।
अर्जुन का हाथ कांपने लगा। इसने रिकॉर्डर में कहा, ये सच नहीं हो सकता। मैंने कुछ देखा। एक औरत आईने में। तभी हवेली के अंदर एक जोर से आवाज गूंजी, जैसे कोई बड़ा सा दरवाजा बंद हुआ हो। अर्जुन ने जल्दी से कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, मगर दरवाजा जैसे किसी ने बंद कर दिया हो। इसने जोर लगाया मगर दरवाजा ना खुला। तब इसे लगा कि कोई इसके पीछे खड़ा है। इसने आहिस्ता से पीछे मोड़कर देखा और वहां वही औरत खड़ी थी। इसके चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी। अर्जुन ने चीखा और दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, मगर तब तक वो औरत गायब हो चुकी थी। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इसने अपनी टॉर्च इधर उधर घुमाई, मगर अब सब कुछ खामोश था। इसने रिकॉर्डर में कहा, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, मगर मैं यहां से निकलना चाहता हूं। इसने दोबारा दरवाजा खोलने की कोशिश की और इस बार दरवाजा खिल गया। वो तेजी से राहदारी में आया और सीढ़ियों की तरफ भागा। मगर जैसे ही वो सीढ़ियों के पास पहुंचा, इसे लगा कि कोई इसका पीछा कर रहा है। इसने पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कोई ना था। फिर भी इसे अपने कान के पास वही पैसपियसाहट सुनाई दे रही थी। अर्जुन ने तेजी से नीचे उतरना शुरू किया, मगर सीढ़ियां जैसे कभी खत्म ही ना हो रही थी। हर बार जब वो नीचे पहुंचता तो वो वापस दूसरी मंजिल पर ही होता। इसने अपने रिकॉर्डर में चीखा, ये क्या हो रहा है? मैं यहां से निकल नहीं पा रहा। तभी इसे एक बच्चे की हंसी सुनाई दी। वो आवाज इसे तीसरी मंजिल की तरफ ले जा रही थी। अर्जुन का दिमाग कह रहा था कि वो वापस गाड़ी की तरफ भागे, मगर उसका जिस्म जैसे किसी और के कब्जे में था। वो तीसरी मंजिल की तरफ बढ़ गया। वहां एक बड़ा सा कमरा था, जिसमें एक पुराना पियानो रखा था। पियानो खुद बज रहा था और उसकी आवाज से पूरी हवेली गूंज रही थी। अर्जुन ने अपनी कैमरा उठाई और वीडियो बनाने लगा। मगर जब उसने स्क्रीन देखी तो इसमें एक छोटा सा लड़का पियानो बजा रहा था, वही लड़का जो इसने इस तस्वीर में देखा था। अर्जुन का सर चकरा रहा था। इसने खुद को समझाया कि यह सब उसके दिमाग का खेल है। मगर तभी पियानो बंद हुआ और इस छोटे लड़के का साया इसकी तरफ बढ़ने लगा। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और चीखा, यह सब झूठ है। जब उसने आंखें खोली तो वो लड़का इसके सामने खड़ा था। इसकी आंखें खाली और चेहरा सफेद। अर्जुन ने अपनी टॉर्च फेंकी और दरवाजा खोलकर भागा। इस बार सीढ़ियां नॉर्मल थीं और वो तेजी से नीचे उतरा। हवेली का दरवाजा खुला था और वो अपनी गाड़ी की तरफ भागा। गाड़ी स्टार्ट की और बगैर पीछे देखे वहां से निकल गया। जब वो गांव के पास पहुंचा तो इसने देखा कि इसका रिकॉर्डर अब भी चल रहा था। इसने इसे बंद किया और घर जाकर सारी रिकॉर्डिंग सुनी। रिकॉर्डिंग में इसकी आवाज के साथ साथ एक औरत की रोती हुई आवाज, एक बच्चे की हंसी और पियानो की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मगर जो सबसे भयानक था वो थी एक पैसपियसाहट जो बार बार कह रही थी, वापस आजा, वापस आजा। अर्जुन ने इस रात के बाद कभी इस हवेली के बारे में लिखने की हिम्मत ना की। इसने अपनी कैमरा और रिकॉर्डर को एक डब्बे में बंद किया और अपने घर के तहखाने में छुपा दिया। मगर हर रात जब वो सोता इसे वही पैसपियसाहट सुनाई देती और कभी कभी इसे अपने आईने में वही औरत दुखती जो इसे घोर रही होती थी।